बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यौमइज़िन ला तन्फ़उ शफ़ाअतु इल्ला मन अज़िन लहुर्रहमानु व रज़िय लहू क़ौला। हम्द व सना, तारीफ़ात व किब्रियाई, बड़ाई और अज़मत अल्लाह मालिकुल मुल्क ज़ुल जलाल वल इकराम और रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन के लिए है। दरूद व सलाम हो इमामुल मुरसलीन हबीब किब्रिया अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम की ज़ात गिरामी अक़दस व मुताहर पर। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम की ज़ात को अल्लाह ताला ने एक तो मकाम व मर्तबा बहुत बुलंद अता फ़रमाया है और फिर कुछ खुसूसियात के साथ नवाजा है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ख़ास है। उन खुसूसियात में से एक खुसूसियत यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाफ़िअ महशर हैं, यानी हशर वाले दिन आप पूरी मखलूक़ात की तरफ से अल्लाह सुब्हानहु व तआला के सामने सिफारिश फरमाएंगे। उसकी तफसील और वो हदीस शिफ़ाअ जो शिफ़ाअत उज़्मा या शिफ़ाअत कुबरा है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल होगी, वो इंशाअल्लाह आगे जाके बयान करूँगा। और ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले शाफ़े होंगे, अव्वल शाफ़े। और जो सीरत कॉन्फ्रेंस हमने रखी है इस खलाबट के अंदर इंशाअल्लाह परसों, उसका वहाँ पर भी शाफ़े महशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सीरत शाफ़े महशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस, तो इसी हवाले से आज का मौजू मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महशर में सिफारिश के हवाले से आपके सामने रखूँगा। तो पहली बात, उससे पहले तमहीदन ये बात ज़हन नशीन कर लें कि हमारे यहाँ और जाहिलियत में सिफारिश के हवाले से कुछ गलत नज़रियात मौजूद थे। यूँ तो वो बहुत सारे हैं, अगर उनको तफसीली ज़िक्र करें तो बात लंबी हो जाएगी। उनके यहाँ ये था, वयअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यदुर्रुहुम वला यनफउहुम, वो अल्लाह के अलावा, जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह यूनुस के अंदर ये फरमाया है, ऐसी हस्तियों की इबादत करते थे ला यनफउहुम वला यदुर्रुहुम, वो ना उनके नफ़े की मालिक होती ना उनके नुकसान की मालिक होती। और जब उनसे ये बात पूछी जाती कि ये हस्तियाँ ना नफ़ा की मालिक हैं ना नुकसान की मालिक हैं और इन हस्तियों ने कुछ बनाया नहीं, खालिक नहीं है, माबूद नहीं है, इनकी इबादत क्यों करते हो, तो उनका एक जवाब होता जो शिफाअत के हवाले से, सिफारिश के हवाले से जो गलत कंसेप्ट था उनके जहनों में कि हाउलाए शुफ़ाउना इंदल्लाह, ये अल्लाह के यहाँ हमारे सिफारशी हैं, ये अल्लाह के यहाँ हमारे सिफारशी हैं, हम कुछ भी कर ले, इनको राज़ी करना हमारा काम है, अल्लाह को राज़ी करना इनका काम है। और वही बात, अल्फाज बदले, जुमले बदले, बोली बदली, लेकिन नज़रिया और अकीदा वही रहा हमारे यहाँ कि साड़ी इन्ना अगे इन्ना दी, साड़ी सुनदा नहीं इन्ना दी मोड़दा नहीं। तो ये गलत कंसेप्ट है कि अल्लाह हमारी नहीं सुनता, और ये भी गलत है कि अल्लाह किसी की नहीं मोड़ता। इसको मैं इंशाअल्लाह आगे जाके बातें करूँगा। तो पहले ये जहन नशीन कर लें किसी के शाफ़े या सिफारशी होने का। अब अल्लाह के यहाँ सिफारिश कुरान भी करेगा, अल्लाह के यहाँ सिफारिश इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाएंगे, शुहदा भी करेंगे, अंबिया भी करेंगे, सुलहा उलमा भी करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला उनके सामने मजबूर हो जाए और उनकी मोड़े ना। तो इसलिए सबसे पहली और बुनियादी बात जो हमारे याद करने वाली है वो ये है कि सिफारिश वही करेगा
जिसे रहमान की तरफ से इजाज़त होगी। आप अपनी तरफ से किसी को सिफारशी मुतय्यन नहीं कर सकते। कुरान मजीद के अंदर कई आयत ऐसी हैं, मसलन आयतुल कुर्सी तो हर एक को याद है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुल जलाल वल इकराम ने क्या फरमाया? मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही। क्या मतलब है? कौन है? मन ज़ल्लज़ी, कौन है वो? यशफ़अउ इंदा, जो उसके यहाँ सिफारिश करे, इल्ला बिइज़्निही, मगर उसकी इजाज़त के बगैर। कोई अल्लाह की इजाज़त के बगैर, चाहे वो अंबिया हों या सुलहा हों, अल्लाह की इजाज़त के बगैर अल्लाह के सामने कोई भी किसी का सिफारशी नहीं बन सकता। सिफारिश के लिए ये 3 चीज़ें ज़रूरी याद रखनी है। सिफारशी वो होगा जिसे सिफारिश की इजाज़त मिलेगी। दूसरे नंबर पर सिफारिश उसकी की जाएगी जिसके लिए इजाज़त मिलेगी। मतलब जिसे अल्लाह ने इजाज़त दे दी कि आप सिफारिश करें, अब यह नहीं है कि वो हर एक की सिफारिश करे, वो उसी की सिफारिश करेगा जिसकी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको इजाज़त दी। यौमइज़िन ला तनफ़अु शफ़ाअतु इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान। एक तो सिफारशी भी वो होगा जिसे रहमान की इजाज़त हो, मशफ़ू' जिसके हक में सिफारिश की जा रही है वही होगा जिसके लिए रहमान की तरफ से इजाज़त हो। और तीसरा, ऐसा नहीं हो सकता कि जिसके दिल में ईमान ना हो, जो अल्लाह के साथ किसी और की इबादत करता हो, शिर्क करता हो, उसका कोई सिफारशी बने, अल्लाह किसी को इजाज़त दे, ऐसा भी मुमकिन। जिसके लिए सिफारिश की इजाज़त दी जाएगी उसका अहले ईमान होना और अहले तौहीद होना ज़रूरी है। आज उम्मत बड़ी खुश है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सिफारिश करेंगे। नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में भी करते रहे। आप अपने रब से जब दुआएं करते तो अपनी उम्मत के लिए, रब्बे उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत, और उम्मत के लिए आप परेशान भी होते, दुआएं भी करते, और आखिरत में भी आप उम्मत के लिए सिफारिश करेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उम्मती ईमान ही न लाए, उम्मती तौहीद पर ही ना आए, उम्मती के दिल में जो आता जाए करता जाए और ये समझ ले कि आप सिफारिश करेंगे लिहाजा मेरे हक में सिफारिश हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। सिफारिश उसके लिए होगी, रहमान की इजाज़त जिसके लिए हो, रहमान की इजाज़त उसके लिए होगी। तौहीद और ईमान जिसके दिल में हो, तौहीद नहीं है, ईमान नहीं है, तो सिफारिश की इजाज़त भी नहीं है। अब देखिए ना, कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश का जिक्र किया। ये बात बड़ी अहम है क्योंकि हमारे अक्सर लोग ये समझते हैं कलमा पढ़ लिया बस जो मर्जी करो, अल्लाह के रसूल सिफारिश करेंगे। आपने सिफारिश फरमाई किसके लिए? अब्दुल्लाह बिन उबई के लिए। एक तो अल्लाह ताला ने सूरह तौबा में फरमाया मा काना लिन्नबिय्यि वल्लज़ीना आमनू अन यस्तग़फिरू लिल मुशरिकीन, जो शिर्क करने वाले हैं नबी के लिए और अहले ईमान के लिए इजाज़त ही नहीं है कि उनके लिए बख्शिश की दुआ करें। सिफारिश की इजाज़त नहीं दी दुनिया में भी। अब्दुल्लाह बिन उबई मुनाफिक जो था, आपने उसको अपना कुर्ता इनायत फरमाया और जनाजा उसका पढ़ा दिया क्योंकि अल्लाह ने अभी मना नहीं फरमाया था। तो अल्लाह ने पता है क्या फरमाया? इस्तग़फिर लहुम औ ला तस्तग़फिर लहुम, आप इसकी बख्शिश की दुआ मांगे। सिफारिश है ना, अल्लाह इसको बख्श दे, अल्लाह इसको माफ कर दे। आप इसके लिए बख्शिश की दुआ मांगे या न मांगे, इन तस्तग़फिर लहुम 70 मर्रतन, अगर आप 70 बार, 70 का लफ्ज़ कसरत के लिए होता है, यानी जितना मर्जी कसरत के साथ आप इसकी सिफारिश करें और इसकी बख्शिश की दुआ करें, इल्तिजा करें, ला यग़फिर अल्लाहु लहुम, अल्लाह ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगा। अब यहां 2 बातें क्लियर हो गई। पहली बात कि सिफारिश मुड़ी है, कबूल नहीं हुई। मुनाफिक के हक में अल्लाह ने सिफारिश को कबूल दुनिया में नहीं फरमाया। फिर अल्लाह ने इजाज़त भी रोक दी
कहा वला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम माता अबदन वला तक़ुम अला क़ब्रे, आज के बाद इसके लिए बख्शिश की दुआ मांगना भी नहीं, सिफारिश की इजाजत भी नहीं है। फिर नया हुक्म भी नाजिल हो गया। नूह अलैहिस्सलाम अज़ाब आया और सारे गर्क हो गए लोग अहले ईमान के अलावा। उनमें एक नूह अलैहिस्सलाम का बेटा था, लखते जिगर है, अपना खून है। दुआ कर बैठे, ऐ अल्लाह इन्न इब्नी मिन अहली व इन्न वअदकल हक़ व अंत अहकमुल हाकिमीन। अल्लाह मेरा बेटा मेरे अहल में से है। कहा या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह फला तसअलनी मा लैसा लक बिही इल्म। आप इसके बारे में सवाल न करें, यह आपकी अहल में से नहीं है, क्योंकि इसका अमल दुरुस्त नहीं। ये बात अपने जहन नशीन करें, अमल दुरुस्त नहीं। बेटा भी है, बाप अल्लाह का पैगंबर है, खानदान अल्लाह है, उम्दा है, निस्बतें ऊंची है, लेकिन अकीदा और ईमान नहीं है। अल्लाह ने अपने पैगंबर की उस दुआ को, उस सिफारिश को उसके हक में कबूल नहीं फरमाया। अब जैसा भी मर्जी हो, जो भी मर्जी हो, सिफारिश करने वाला भी जो मर्जी हो, नबी ही क्यों ना हो, जब तक बंदा खुद ईमान वाला नहीं है, अल्लाह की तरफ से ना इजाज़त है और ना अल्लाह उसकी सिफारिश कबूल फरमाएंगे। अब ये बात ज़हन नशीन हो गई। अब दूसरी तरफ आ जाए, हमारे यहाँ किस्सा गो वाइज़ीन ने कहानियाँ गढ़ी हुई हैं। आप एक फॉर्म फिल करें, कब्र में फरिश्ते सवाल ही नहीं करेंगे। आपकी निस्बत गौस पाक की तरफ हो गई, मादल्ला। फरिश्तों को क्या जरूरत है सुना दो आपको वो पूछे कि मन रब्बों का माँ दीनों का। सुनिए ना वाक्य, आपने पहले धोबी वाला वाक्य मशहूर था कि मैं जी गौस पाक का धोबी हूं, कहा तो धोबियों से पूछते हो। यहां पैगंबर का बेटा गर्क हो रहा है और इधर गौस पाक का धोबी जी सिर्फ धोबी होने की वजह से गया जन्नत, सवाल ही नहीं। अब तो अल्लाह माफ करे, नई नई कहानियां करें, नई नई किस्से शुरू हो गए कि जो निस्बत गौस की तरफ जोड़ देता है उसे ना कब्र में सवाल होगा, ना हशर में पूछा जाएगा, बेगम मजे से जन्नत में चला जाएगा। बंगी हो, शराबी हो, भंगड़े डालने वाला हो, तमाले डालने वाला हो, चरस पिए, जो मर्जी करे, उसे कोई पूछने वाला नहीं है। क्यों नहीं पूछने वाला? जब पैगंबर के दौर में आपके सामने जो ऊपर ऊपर से कलमा पढ़ के अंदर से मुनाफकत रखे, रब पैगंबर की दुआओं को कबूल नहीं फरमाएंगे। और नूह अलैहिस्सलाम का बेटा ईमान न लाए, इन्नहु अमलुन गैरु सालिह कह करके आपकी दुआएं जो है वो वापस कर दी जाएं और उसे गर्क होने दिया जाए, तो किसी की और की क्या मजाल कि उसका धोबी होने की वजह से या उसके साथ निस्बत जोड़ने की वजह से बंदा जन्नत में चला जाएगा और बगैर हिसाब चला जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। तो ये हमारे यहाँ भी गलत आ गया, साड़ी सुनदा नहीं तो उन्हों दी मोड़दा नहीं, सिफारिश के हवाले से। और नमाज में तो कह रहे तो समी अल्लाहु लिमन हमिदा, जिसने भी उसकी तारीफ की उसने सुन लिया। अब फिर इसमें खराबी क्या होती है? एक तो किसी नेक से आप दुआ करवा लें, किसी नेक को आप कह दें मेरे लिए दुआ करो, ठीक है, कोई मसला नहीं। एक ये है अब अल्लाह की इबादत छोड़ दी, नमाज नहीं, रोजा नहीं, हज ज़कात नहीं, नजराना दे दो, बकरा ज़बह कर दो, चादरें चढ़ा दो। क्यों? हमने इनको राजी करना है। ये रब को रे जाने, रब जाने। वो भी यही करते थे, बुतों के मुजावर, बुतों की पूजा पाठ, उन पे फूलों की पत्तियां, उनके सामने सजदे, उनके नाम की नजरें नियाजें, दुआओं मनाजात में उनको पुकारा जा रहा है, उनकी इबादत हो रही है बराबर तरीके के साथ, और मानते हैं खालिक अल्लाह है, मालिक अल्लाह है। इनकी क्यों करते हो? हाउलाई शुफाउना इंदल्लाह, सिफारिश करेंगे। यहाँ भी यही कुछ हो रहा है। हजरत हमारे दामन को पकड़ लेंगे, रुसवा होने नहीं देंगे, कब्र में सवाल होगा नहीं, हशर में शर्मिंदगी होगी नहीं, क्योंकि हमारी निस्बतें गौस पाक की तरफ है। और यहाँ पर अल्लाह ने वादे तौर पर समझा दिया है, ला लिमन अदन लहुर रहमान व रदिय लहू कौला, सिफारशी आप नहीं बना सकते, सिफारशी वो होगा जिसे रब ने सिफारिश करने की इजाज़त दी, और सिफारिश उसी के लिए करेगा जिसके लिए अल्लाह इजाज़त दे दे। अपनी तरफ से वो किसी और की भी सिफारिश, जब नबी अलैहिस्सलाम या कोई नबी अपनी तरफ से किसी के लिए सिफारिश नहीं कर सकता, गौस पाक को पता ही नहीं बंदा कौन है, वो उसके लिए जो बख्शवा लेंगे। जैसा कैसा भी हो, कैसा तजाद है।
और एक तरफ अगर आप इसको संजीदगी के साथ देखें तो बहुत बड़ी तौहीन है इस्लाम की भी और पैगंबर इस्लाम की भी, क्या आप सिर्फ निस्बत जोड़ें बस, और इस निस्बत जोड़ने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बतें काट डाली, कुरान और सुन्नत से निस्बतें तोड़ डाली, शहरों की तरफ चला गया और शिरकिया अफ़आल के अंदर मुब्तला कर दिया गया। उम्मत के जो हलाक हो और नाइल्म लोगों को नाम क्या है? सिफारिश। तो ये पहले तमहीदी को चीज़ें थी कि सिफारशी वही होगा जिसे रहमान की इजाज़त हो, सिफारिश उसी के लिए कर सकेगा जिसके लिए रहमान की इजाज़त हो, और जिसके लिए सिफारिश की इजाज़त होगी उसका अहले ईमान और अहले तौहीद होना ज़रूरी है, वगरना अमल सही नहीं है उसके लिए कोई भी सिफारिश ना सुलहा करेंगे, ना शुहदा करेंगे, ना अंबिया, क्योंकि अल्लाह की तरफ से उनको इसकी सिफारिश की इजाज़त ही नहीं होगी। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एजाज़ात और खुसूसियात में से आप अव्वल व शाफ़े हैं, जैसा कि सही मुस्लिम के अंदर हदीस नंबर 2278 है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना सय्यिदु वलद आदम, आदम अलैहिस्सलाम की जितनी भी औलाद है उन सब का सरदार कौन है? आदम की सारी औलाद का सरदार कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंबिया का सरदार कौन होगा? सय्यिदुल अंबिया कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सय्यिदुल बशर कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब देखें आप, नूह अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने अल्लाह ने नबी भेजे उनका सरदार कौन है जन्नत में? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे यहाँ एक नज़रिया और पता है चलाया जा रहा है, कहते हैं कि सैयदना हसन और सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा, इन दोनों को अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया था? सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, अहले जन्नत के जो जवान हैं उनके सरदार हसनैन करीमैन हैं इंशाअल्लाह। हसनैन करीमैन जन्नती जवानों के क्या है? सरदार। और जो कहूलत की उम्र में फौत होते हैं, इब्ने माजा की हदीस है, वो तो लोगों में बयान ही नहीं हुई, वो तो पीछे रखी गई। सैयदा शबाब अहलिल जन्ना के साथ अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के बारे में है सैयदा कुहूल अहलिल जन्ना, जो लोग उम्र रसीदा बूढ़े होके बड़े होके फौत हो गए और जन्नत में उनका सरदार कौन होगा? जवानों का हसनैन करीमैन और बूढ़ों का शेखैन करीमैन अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा। तो हमारे यहाँ ये नज़रिया फैलाया गया कि जिस जन्नत का तू तलबगार है और जिस नबी की तू बात करता है उस जन्नत की सरदारी हुसैन के पास। अच्छा, हसन का नाम भी नहीं लिया रज़ियल्लाहु अन्हु। कहने का उनका मतलब है कि तुम नबी नबी करते रहते हो और नबी के पीछे चलने की बात करते हो, हालांकि हम उनसे हसनैन करीमैन से अहले बैत से सबसे मोहब्बत करते हैं, अहले बैत अतहार से भी सहाबा से, लेकिन वो एक अपना अलग प्रोपेगेंडा। तो वो क्या कहते हैं, ज़हन क्या दे रहे हैं? उनका कहने का मतलब है नबी को छोड़ो, सहाबा को छोड़ो, कुरान को छोड़ो, सिर्फ हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के पीछे। वो पीछे तो फिर भी नहीं चलते क्योंकि उनका अकीदा तो किताब व सुन्नत था। कहा जाता है कि हुसैन जिस जन्नत में नबी के पीछे चल के जाने की बात करते हो उसकी सरदारी हुसैन के पास है। तो हुसैन का सरदार कौन है? यानी वहां यह कहा जा रहा है कि नबी अलैहिस्सलाम जन्नत में सरदार नहीं होंगे, हुसैन सरदार होंगे मालूम है। लेकिन जन्नती जवानों का सरदार हसनैन करीमैन, हसनैन करीमैन का सरदार कौन? मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंबिया के जब सरदार वो हैं, शुहदा सुलहा के सरदार वो हैं, तो हसनैन करीमैन हो, शेखैन करीमैन हो, उनके भी सरदार जन्नत में कौन है? अना सय्यिदु वुल्द आदम। और सिर्फ जन्नत में ही नहीं, दुनिया और आखिरत में अगर रब ने किसी को सरदारी अता फरमाई है और पूरी कायनात की सरदारी अता फरमाई है तो सय्यिदु वलद आदम कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में या उनकी शान के मुकाबले में कोई और नहीं हो सकता। तो कह देते नबी अलैहिस्सलाम में राज में गए, अल्लाह ने हिजाब उठाया तो देखा नबी अलैहिस्सलाम ने आगे अली बैठे हुए थे, माअल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हज़रत अली रज़ी अल्लाह से हमारी मोहब्बतें हैं, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम से ज़्यादा उनको मकाम देना ये क्या है? कुफर है। तो आपने फरमाया अना सय्यिदु वलद आदम, आदम की सारी औलाद जिसमें अंबिया भी है, शुहदा भी है, सुलहा भी है, उनका सरदार कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर फरमाया व अव्वलु मन शक्कु यनशक्कु अन्हुल क़ब्र, शक सबसे पहले जिसकी कब्र को शक कर दिया जाएगा क़यामत वाले दिन महशर के रोज़, वो कौन होगा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व अव्वलु शाफ़िअ, सबसे पहला सिफारशी कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व अव्वलु मुशफ़्फ़अ, सबसे पहले जिनकी सिफारिश को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाएंगे वो कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यह आपकी खुसूसियत है, शाफ़े बेशर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी हैं, सही मुस्लिम हदीस नंबर 521, मारूफ हदीस है। आपकी खुसूसियात का जिक्र हो रहा है। उतीतु खम्सन लम युअतहुन्ना अहदुन क़ब्ली, 5 चीजें मुझे अल्लाह ने इनायत फरमाई, मुझसे पहले किसी को नहीं दी। कौन कौन सी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी एक कौम और एक कबीले की तरफ आता, अल्लाह ने मुझे हर सुर्ख सफ़ेद के लिए, जिन्हें पूरी कायनात के लिए नबी बनाकर भेज दिया। पहले उम्मतों में माले गनीमत हलाल नहीं था, वह उहिल्लत लियल गनाइम, अल्लाह ने गनीमतों को मेरे लिए हलाल करार दिया। पहले सिर्फ माबद खाने के अंदर ही इबादत हो सकती थी, अब वजुइलत लियल अर्ज़ु मस्जिदन व तहूरा, उम्मती जहां कहीं भी हो, नमाज का वक़्त आ जाए, ज़मीन पे वो नमाज अपनी पढ़ सकता है। अल्लाह ने ज़मीन को उसके लिए पाकी और सफाई का ज़रिया बना दिया। और फिर ये इससे पहले किसी को नहीं था। वनुसिरतु बिर्रुब मसीरत शहरिन, 1 महीने की मुसाफत पर दुश्मन हो, अल्लाह उसके सीने में रोब डाल देता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और 5वीं खुसूसियत, वउतीतु शफ़ाअ, अल्लाह ने मुझे शफ़ाअत अता फरमाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर नबी की एक दावत होती है जो अल्लाह कबूल करते हैं। एक दुआ ऐसी है जो अल्लाह कबूल फरमा लेते हैं कि मांगो जो दुआ मांगनी है। अब नबी अलैहिस्सलाम की शफकत भी देखिए अपनी उम्मत के लिए, कहते हैं फ़ख्तरतु शफ़ाअ, मैंने क़यामत तक के लिए अपनी सिफ़ात पर मुअख्खर कर दिया उसको, कि मैं क़यामत वाले दिन वो दुआ करूँगा उम्मत की सिफारिश के लिए। दुनिया में नहीं मांगा, आखिरत में मांगूंगा, उम्मत के लिए सिफारिश करूँगा। बहरहाल वक्त थोड़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाफ़िअ महशर हैं। ये मारूफ हदीस है, शफ़ाअत उज़्मा शफ़ाअत कुबरा, हदीस शफ़ा के नाम से। सही मुस्लिम में हदीस नंबर 193 है, सही बुखारी में हदीस नंबर 4476 है, और दीगर कुतुब अहादीस के अंदर मौजूद है। वक़्त कम है, मैं उसका सिर्फ खुलासा आपके सामने रखूँगा। क़यामत वाला दिन होगा, सारे लोग जमा होंगे, महशर का वक्त है, हशर, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस कदर जलाल और गुस्सा में होंगे कि इससे पहले अल्लाह कभी इतना गुस्सा और जलाल में नहीं हुए। ये गुस्सा और जलाल कमा यलीक़ु बिशान है, जैसे अल्लाह की शान शान है। हम इस सिफर को ना मुअत्तल करते ना तशबीह देते। कमा यलीक़ु बिशान है, गज़बनाक होंगे। इब्न माजा में ये अल्फाज है, लोगों को इल्हाम होगा या लोगों को इस बात की फिक्र होगी कि आज अल्लाह सुब्हानहू व तआला जलाल में है, क्यों ना कोई सिफारशी बनाकर अल्लाह के सामने पेश किया जाए। तो सारे लोग मिलकर सैयदुना अबुल बशर आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे। ए आदम, आप अबुल बशर हैं, अपने हाथ से रब ने आपको पैदा फरमाया है, आप सिफारिश कर दीजिए। आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे कि आज नहीं, जाओ नूह अलैहिस्सलाम के पास। मुझे तो वो याद आ रहा है कि जब अल्लाह ने मना किया था जन्नत का वो दरख्त, वाक़या सुना हो ना आपने, वो दरख्त मैंने खा लिया, आज मुझे वो याद आ रहा। आप नूह अलैहिस्सलाम के पास जाओ, अंदाज़ा लगा लीजिएगा। यहाँ पर कहेंगे मुझे किसकी परवाह है, गौस पाक मुझे थाम लेंगे वहाँ पर। और यहाँ अल्लाह के पैगम्बर और अबुल बशर आदम अलैहिस्सलाम करें ना, आज मैं नहीं, नूह अलैहिस्सलाम के पास जाओ। नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, यानी शिर्क के बाद तौहीद की दावत देगा। वैसे पहले पैगम्बर तो आदम अलैहिस्सलाम है, लेकिन शिर्क की दावत, शिर्क आने के बाद तौहीद की दावत के लिए दुनिया में पहले तौहीद के दाई कौन उतरे हैं? नूह अलैहिस्सलाम। उनके पास जाओ, वो भी कहेंगे मैंने अपने बेटे के लिए सिफारिश की थी, आज नहीं। आगे चलो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास, लोग जद्दुल अंबिया, जिनकी नस्ल से अल्लाह ने अंबिया का सिलसिला जारी फरमाया, और हमारे नबी भी उन्हीं के खानदान से हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से। कहा उनके पास जाओ, वो कहेंगे नहीं,
आज मैं नहीं, वो भी अपनी बात बयान करेंगे। मैं मुख्तसर करता हूँ, वक्त थोड़ा। आगे मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ, उनको अल्लाह के साथ हम कलाम होने का शर्फ है। कहा है मूसा आप कलीमुल्लाह है, सिफारिश कर दीजिए। कहा बनी इसराइली को मुक्का मारा था, आज वो याद आ रहा है। यहाँ तो इन्होंने सारा सिस्टम ही लोगों को बांटा हुआ है। अल्लाह के पैगंबरों की कैफियत देखिए हशर के मैदान में। यहाँ हर किसी को लजपाल की लड़ी के साथ लगा के जो है वो कहते हैं वो बेगम फिरेगा, जैसे अपने वो फिर रहा होता है दुनिया के अंदर। ऐसा नहीं, वहां खौफ होगा, सख्ती होगी। कहा आगे चलो, ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ। अल्लाह का कलमा है, कलमा कुन कह के अल्लाह ने पैदा किया, रूहुल्लाह है। ऐ ईसा आप अल्लाह से सिफारिश कर दी। कहा आज नहीं, जाओ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आप आखिरुल अंबिया है, आपके बाद किसी और नबी ने आना ही नहीं था, उनके पास जाओ। अब ये खुसूसियत नबी अलैहिस्सलाम के पास थी कि ये सिफारिश का हक आपको ही है, तो लोग नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पास आएंगे। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करेंगे? लोग जब सिफारिश का कहेंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो जाएंगे। ये नहीं कि अल्लाह मैं सिफारिश के लिए ना, सजदा रेज़ हो जाएंगे। क्यों? जब तक अल्लाह की तरफ से सिफारिश की इजाजत नहीं होगी सिफारिश नहीं फरमाएंगे, सजदा रेज़ हो जाएंगे। यहां तो सब कुछ किया जा रहा है, झूठे अफसाने सुनाकर फॉर्म फिल करवाए जा रहे हैं, और वहां इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में कहते हैं मैं सजदे में पड़ा रहूंगा जब तक अल्लाह चाहेगा, मैं सजदे में ही रहूंगा। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला खुद इजाजत देंगे, इरफा रअसक या मुहम्मद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाइए, अपना सर उठाइए सजदे से। कुल कहिए युस्मा, आपकी बात को सुना जाएगा। सल, सवाल कीजिए तो अता दिया जाएगा। वशफा तुशफा, सिफारिश कीजिए आपकी सिफारिश को कबूल किया जाएगा। तब तक सिफारिश नहीं करेंगे जब तक यहां से इजाजत नहीं आएगी। इजाजत आएगी, सिफारिश कीजिए तो आप सिफारिश करेंगे। ये शिफाअत उज़्मा है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने गुस्से को ख़त्म करके मखलूक का हिसाब शुरू कर दें, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिशों का सिलसिला शुरू होगा। और सिफारिश कैसे? सजदे में पड़े, अल्लाह की तारीफ किए जा रहे हैं। आप फरमाते हैं मैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला की वो तारीफ करूंगा उन अल्फाज के साथ जो अल्फाज अल्लाह उस वक्त मुझे सिखाएगा, अभी नहीं, उस वक्त अल्लाह मुझे सिखाएगा, उन अल्फाज के साथ तारीफ की जाएगी। फिर अल्लाह फरमाएंगे अपना सर उठाइए, सवाल कीजिए, दिया जाएगा, मांगिए, मांग पूरी की जाएगी, सिफारिश कीजिए, आपकी सिफारिश को कबूल फरमाया जाएगा। आप अपनी उम्मत के लोगों के लिए सिफारिश करेंगे। या इस हदीस में तो नहीं, मजमूई तौर पर खुलासा यह है, पहले उन लोगों की सिफारिश होगी बगैर हिसाबो किताब जन्नत में चले जाएंगे। उन लोगों के लिए सिफारिश होगी जिनका हिसाबो किताब होगा, नेकियों का पल्ला भारी होगा, जन्नत में चले जाएंगे। उन लोगों के लिए सिफारिश होगी जिन लोगों के गुनाह बारी हो जाएंगे, अल्लाह जिन्हें चाहेगा जहन्नुम में डाल के गुनाहों की सजा भुगत के, वरना चाहेगा तो वैसे ही माफ़ करके नबी अलैहिस्सलाम की सिफारिश से जन्नत में दाखिल कर देगा। तो नबी अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के अहले कबायर के लिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला के सामने वो सिफारिश कर रहे होंगे। इब्न माजा में हदीस है 4310, इन्न शफाअती यौमल क़ियामा लि अहलिल कबाइर मिन उम्मती, मेरी उम्मत के अहले कबायर कबीरा गुनाहों के मुर्तकिबीन के लिए भी मेरी सिफारिश होगी, बड़े गुनाहों के मुर्तकिबीन के लिए भी। तो अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिफारिश करेंगे, अल्लाह ताला जहन्नुम से जहन्नमियों को निकालेंगे, जन्नत में दाखिल करेंगे। कहते हैं सही मुस्लिम की वही रवायत, मैं दूसरी बार जाऊँगा फिर सिफारिश करूँगा, अल्लाह सुब्हानहु व तआला लोगों को जहन्नुम से निकालेंगे, जन्नत में दाखिल करेंगे। तीसरी बार और चौथी बार फिर मैं जहन्नुम में जाऊँगा और वापस आ जाऊँगा और कहूँगा अल्लाह अब जहन्नुम में ऐसा कोई नहीं बचा है सवाए उसके जिन्हें कुरान ने जन्नत में जाने से रोक दिया है। कुरान ने जन्नत में जाने से रोक दिया का क्या मतलब? जिनके लिए जहन्नुम हमेशा के लिए वाजिब है, जिनके लिए जहन्नुम हमेशा के लिए वाजिब है, उनके अलावा अब वो दरमियानी मुद्दत कितनी होगी अल्लाह ही बेहतर जानता है। अल्लाह से दुआ करे अल्लाह हमें इससे भी महफूज फरमाए कि हम सजा भुगत के जन्नत में जाए।
अल्लाह सजा के बगैर ही रहम करते हुए हमें अपनी जन्नत का दाखिला नसीब फरमा। तो फरमाया अब कोई नहीं बचा। और दूसरी बात के अंदर ये अल्फाज है, ऐ अल्लाह जिसके दिल के अंदर एक जौ के दाने जितना ईमान है, अल्लाह फरमाएंगे उसको भी जन्नत जहन्नुम से निकाल लो। आपकी सिफारिश होगी, जहन्नुम से निकाला जाएगा। फिर जिसके दिल के अंदर गंदम के दाने जितना भी ईमान है, उसको भी जन्नत का दाखिला मिल जाएगा सजा भुगतने के बाद। फिर जिसके दिल के अंदर मिस्काल जर्रा बराबर भी ईमान होगा, उसको भी जहन्नुम से निकाल लिया जाएगा और जन्नत में दाखिला दिया जाएगा। और जिसके दिल में इतना ईमान भी ना हो, वो जन्नत में नबी अलैहिस्सलाम की सिफारिश उसके लिए नहीं होगी, ना वो जन्नत में जा सकेगा, ना सिफारिश होगी। अब ये ईमान मुकम्मल किससे खत्म होता है? शिर्क के साथ ईमान रहता ही नहीं, राई के दाने जितना भी नहीं रहता। अगर शिर्क अकबर का कोई मुर्तकिब हो जाए तो ये नबी अलैहिस्सलाम की शफाअत कुबरा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करें, और सिफारिश अहले कबायर के लिए भी होगी। और अब वक़्त हो गया, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम दुनिया में करें तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफारिश हमारे हक़ में कर सकते हैं। और मैं सबसे पहली चीज़ तौहीद है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, औफ बिन मालिक अश्जई बयान करते हैं, हदीस नंबर 4317 है इब्ने माजा के अंदर, कि मा खै अतदरून मा खय्यरनी रब्बी अल-लैला, क्या तुम जानते हो आज मुझे मेरे रब ने किस चीज़ के दरमियान इख्तियार दिया है? कहा अल्लाह और उसके रसूल ही जानते हैं। कहा अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया कि आपकी आधी उम्मत को जन्नत में दाखिल कर दूं, आपकी आधी उम्मत को जन्नत में दाखिल कर दूं, या सिफारिश करेंगे। फ़ख्तरतु शफ़ाअ, मैंने सिफारिश को सिलेक्ट कर लिया, सिफारिश को मुंतखब कर लिया। वो आधी से ज़्यादा भी इंशाअल्लाह जन्नत में जाए, मैं सिफारिश करूँगा। और फिर ये किसके लिए होगी? वही नाइलतुन मन माता मिन उम्मती ला युश्रिकु बिल्लाहि शैया, ये सिफारिश उसके हक में होगी जो मेरी उम्मत में जर्रा बराबर भी अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करने वाला। सही बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है, हदीस नंबर 99। सैयदुल फुक़हा वल मुहद्दिसीन अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु सवाल पूछते हैं, आज क्या हमारे दिनों में भी ये सवाल आया कि सिफारिश पैगंबर करेंगे, हम कैसा काम करें कि सिफारिश हमारे हक में हो जाए? वो भी पूछते हैं, मन असअदुन नास बिशफ़ाअतिका यौमल क़ियामा, ऐ अल्लाह के हबीब आपकी सिफारिश का मुस्तहिक़ सआदतमंद कौन होगा? कहा अबू हुरैरा मुझे उम्मीद थी ये सवाल आप ही मुझसे करेंगे, क्योंकि आपकी हदीस के ऊपर हिर्स और तलब बहुत है। अल्लाह अकबर, क्या मकाम है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, हदीस के ऊपर हिर्स है आपकी, आप ये सवाल करेंगे, उम्मीद थी मुझे। असअदुन नास बिशफ़ाअति यौमल क़ियामा मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह ख़ालिसन मिन क़ल्बिही व नफ़्सिही, मेरी शफ़ाअत का सआदतमंद मुस्तहिक़ वो होगा जो ला इलाहा इल्लल्लाह दिल और नफ्स के खुलूस के साथ कहे। अब भला ये ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, सजदा फिर किसी और को, ये खालिस है? ला इलाहा इल्लल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, मुश्किल कुशा किसी और को, औलादे किसी और से, पुकारा किसी और को जा रहा है, ये खालिस है? नहीं। खालिस कौन सा है? इबादत नाम की कोई भी चीज हो वो अल्लाह के अलावा किसी और के लिए रवा नजर है, नियाज है, सजदा है, दुआ है, पुकार है, मुश्किल कुशाई है, हाजत रवाई है, वो किसके आगे होगी? अल्लाह के आगे। नफ्स के साथ भी ये नहीं झुकता हर दर पे हो और कहता ला इलाहा इल्लल्लाह हो, ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहता हो, मनकों पे भी ईमान हो, धागे पे भी ईमान हो, काली हंडिया पे भी ईमान हो, हर कब्र के आगे झुके, हर दरख्त के आगे झुके, हर पत्थर को अपना खुदा मान ले, ये नफ्स और दिल के साथ खालिस ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला वो है जो तौहीद पर कंप्रोमाइज ना करे। बीमारी आए, दुख आए, दर्द आए, ना किसी दरख्त को हाजत रवा माने, ना किसी कब्र को, ना शजर को, ना धागे को, ना मनके को, ना काली हंडिया को, और ना ही किसी बुत को, ना ही किसी इंसान को, ना ही किसी बशर को। उसके लिए मुश्किल कुशा हाजत रवा कौन? अल्लाह। ये सिफारिश का मुस्तहिक़ होगा, तौहीद मजबूत वाला। फिर एक अमल है रोज़ आप कर सकते हैं, जामे सहीह बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है,
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी में हदीस नंबर 614 है, जो शख्स अजान सुनता है और अजान सुनने के बाद कहता है अल्लाहुम्मा रब्ब हादिहि दावती ताम्मा वस्सलातिल काइमा, ये वाली दुआ, हल्लत लहु शफाअ, क़यामत वाले दिन मेरी सिफारिश उसके लिए हलाल हो जाएगी। तो वही करेगा ना जो अजान सुनता है फिर ये दुआ पढ़ता है, दुआ पढ़ के फिर नमाज को ना सिफारिश का मुस्तहिक़ हो सकता है? नमाजी आदमी अजान सुन के दुआ पढ़ के नमाज के लिए चलता है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश का। और भी कई काम है, अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का मुस्तहिक़ बनाए। क़ूलू क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।